हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो वीडियो देख रहे हैं उसका टाइटल है आई एम नॉट फुनसुक वांगडू, सोनम वांगचुक रिवील्स द स्टोरी बिहाइंड 3 इडियट्स। तो टाइटल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जैसा हमने सुना और शायद आपने भी सुना हुआ है, 3 इडियट्स में जो आमिर खान का रोल था वो आप सब भी कहते हैं और हम भी कहते हैं कि वो इनकी स्टोरी है, इनकी लाइफ की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो अब ये देखते हैं, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि मैं वो तो हुई नहीं, तो ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। तब तो ये वीडियो देखना बनता है और पता करना बनता है कि भाई क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जी हाँ, मैं परेशान हूँ। बहुत बार लोग मुझसे यही पूछते रहते हैं, आपका स्कूल 3 इडियट स्कूल है, आप फुनसुक वांगडू हैं। मैं कहना चाहता हूँ जी नहीं, मैं फुनसुक वांगडू नहीं, मैं सोनम वांगचुक हूँ और मैं ख्वाबों में, फिल्मों में नहीं, जीवन में कुछ काम करता हूँ। और हो सके तो ऐसे समाधान भारत से बाहर बेचकर भारत का कुछ नाम भी बनाएं। मगर पूछते हैं लोग, जर्नलिस्ट, युवा लोग, और मैं चाहता तो हूं कहना कि कोई संबंध नहीं है उस फिल्म से, मगर वो भी फिर झूठ होगा। और झूठ कभी मैं बोलता नहीं सिवाय इस वाले के जो कि अभी बोला। क्या तो सच क्या है मैं ये आपको बताऊं और आज के इस जोश टॉक्स के साथ इस किस्से को खत्म ही कर दूं, ताकि मुझे बार बार बताना ना पड़े ये क्या है, ये क्या संबंध है। ये बात 2008 की है। लद्दाख में हमारे शिक्षा में जो काम हो रहे थे उसको सम्मान देते हुए एक चैनल CNN IBN ने हमें रियल हीरोज अवार्ड से पुरस्कृत किया और उस अवार्ड को लेने के लिए मैं बंबई पहुंचा और वहां उस समारोह में मेरी मुलाकात आमिर खान साहब से हुई। अब वैसे मैं फिल्में ज्यादा देखता नहीं हूं, मगर उनकी जो तारे ज़मीं पे फिल्म है उसका मैं बड़ा फैन रहा हूं। तो बातों बातों में उनसे मैंने एक प्रस्ताव रखा, कहा कि ये जो भारत और पाकिस्तान, खासकर लद्दाख और बाल्टिस्तान जो कि सीमा पर हैं, यहाँ जो सियाचिन को लेके झगड़ा चल रहा है, पागलपन चल रहा है एक बर्फ के टुकड़े के लिए जिस पर कि 5 से 7 करोड़ दिन का खर्च होता है, क्या एक फिल्म के माध्यम से ये दिखाया जा सकता है कि अगर यहाँ की जनता और वहाँ की जनता, सरकारें नहीं, फौज नहीं, जनता मिलके बात करे और कहें हट जाइए और ये जो पैसा आप जला रहे हैं उसे शिक्षा में खर्च कीजिए, तो क्या पता ऐसा एक आंदोलन सच में चले और क्या पता ये सच हो जाए। तो उन्होंने गौर से सुना और उसके बाद उस समारोह में मेरे काम के बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई और बात लगभग वहाँ खत्म हो गई। मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहूँगा एक छोटी सी क्लिप जो कि उस समारोह की है। बचपन में सुना करते थे, पढ़ा करते थे कि देश के लिए जान देनी चाहिए, मगर लद्दाख में बढ़ते हुए ये देश के लिए जान देने का कारोबार बहुत देखा। और जहाँ एक तरफ मैं सलाम करता हूँ उन लोगों के लिए, उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए जान दिया, मगर इस 21वीं सदी में मेरा ख्याल है कि देश के लिए जान देने की नहीं, जरूर जिंदगी देने की जरूरत है। हमारे लद्दाख में जहाँ सियाचिन ग्लेशियर है, मैं आपको बताऊं, वहाँ पर बहुत सारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी माओं ने अपने बेटे गंवाए हैं
और इसके लिए क्या कीमत अदा करते हैं हम आप सब अपने कमाई से। सुरक्षा का खर्चा रोजाना 5 करोड़ है ऐसा कहा जाता है। और दूसरी तरफ शिक्षा की हालत ऐसी है कि शायद हमारा सर नीचे झुके अगर हम अपने सरहदी इलाकों के स्कूलों की हालत देखें तो मेरी उम्मीद है, एक ख्वाब है कि ऐसे हम एक हालात पैदा करें, हम आप सब मिलके, सरहद के उस तरफ इस तरफ के लोग मिलके, कि ये 5 करोड़ रोजाना का जो खर्चा है वो इस सरहदी इलाकों के रक्षा में नहीं शिक्षा में जाए, और वही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। मैं ये किस तरह से हम इस देश में ऐसा और पाकिस्तान में ऐसा हालात पैदा करें कि हम अपने जो बहुत कम हमारे वसाइल हैं, पैसे हैं, उसे हम शिक्षा में खर्च करें, इसको कैसे देश के सामने रखा जाए, सोचता रहा हूं। और ये तारे ज़मीन पे देख के मुझे एक उम्मीद जागी कि इसे हम एक फिल्म के जरिए दिखा सकते हैं लोगों को कि ये मुमकिन है। और मुझे यही उम्मीद रहेगी कि ऐसा अगर हम दिखा सकें और ऐसा एक अगर दिन आए तो that will be a day I would like to give my life for or live my life. Very nice. Dialogue that Mrs. Sonam Wangchuk gave, I think Javed bhai, you want to respond to that. जिंदगी और जान में जो उन्होंने फर्क बताया वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। बहुत खूबसूरत जुमला था और बड़े दिल से निकला हुआ था। तो इस समारोह के बाद कुछ ही महीनों बाद मैं अर्थ आर्किटेक्चर यानी कि मिट्टी के भवनों की वास्तुकला सीखने फ्रांस चला गया। और फिर 2009 के दिसंबर के अंत में मुझे ढेर सारे ईमेल्स आते हैं दोस्तों से, पत्रकारों से, कि आपके बारे में जो फिल्म निकली है वो बहुत अच्छी है। मैं परेशान, ये क्या फिल्म है, और आपके स्कूल को दिखाया गया है। मैं फोन करता हूँ अपने विद्यालय में कि ऐसा कोई फिल्म बनाया, तो वो कहते हैं कि हाँ फिल्म बनाने वाले आए थे मगर कुछ रहस्य रख रहे थे, बता नहीं रहे थे क्या फिल्म है, और हमने देखा कि वो लोग बहुत प्लास्टिक का कचरा लाने वाले हैं और हमने मना कर दिया। तो उन्होंने फिल्म पास के किसी और स्कूल में बना ली है। और फिर पता करता हूँ तो पता चलता है कि ये जो वाकया था ये अप्रैल 2008 की थी, जबकि उस फिल्म की कहानी को बंद किया जा रहा था और शूटिंग अगस्त 2008 में शुरू होने वाली थी। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि कितना इससे रिश्ता है इस फिल्म से, मगर मैं फिल्मों के जीवन में नहीं रहना चाहता। इस देश को फिल्मों की जरूरत नहीं है। हम अपने इस देश में बॉलीवुड और क्रिकेट को कुछ अधिक ही महत्व देते हैं। हम अपने जीत भी फिल्मों में जीतना चाहते हैं, हम अपने आविष्कार भी फिल्मों में करना चाहते हैं, जबकि वास्तविक जीवन में जरूरत है इनकी। तो मेरे पास इतना वक्त भी नहीं कि इनके इर्द गिर्द घूमूं। हाँ, मैंने ये जरूर सोचा जब ये मुझे ईमेल्स आए कि मैं उनको लिखूं, मगर फिर क्या सुनता हूँ कि उस फिल्म के रिलीज होने की कुछ ही देर बाद एक घमासान सा हुआ चेतन भगत जी के और फिल्म निर्माताओं के बीच में कि ये क्या है, कहानी किसकी है। और मैंने सोचा भाई इस वक्त तो ना लिखूं, कहीं ये ना सोचे कि मैं भी कुछ पैसा मांगने के लिए आ रहा हूँ। तो मैंने न लिखना ही ठीक समझा और 2 साल तक मैंने इंतजार किया, क्योंकि ऐसे क्लेम करने के लिए 2 साल के अंदर करना होता है। जब वो खत्म हुआ तब मैंने जरूर एक चिट्ठी लिखी कि ऐसा ऐसा हमारी मुलाकात हुई थी और ऐसा एक फिल्म निकला है, और मुझे कोई जवाब नहीं आया और जवाब का मैं इंतजार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि काम और हैं। मुझे अपने काम को भारत और भारत से बाहर दुनिया तक ले जाने का ज्यादा शौक है। तो फ्रेंड्स, मैं तो कहूंगी बहुत कमाल के इंसान हैं। जो उनके थॉट्स है ना, मैं कहूंगी वो एक लर्नड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, वेरी वेल बैलेंस्ड पर्सन के हैं। और जो बोला 101% करेक्ट बोला। आई टोटली कंप्लीटली एग्री विद हिम। जो उन्होंने कहा कि हम लोग बॉलीवुड और क्रिकेट के पीछे भागे रहते हैं, उसकी जगह अगर हम दूसरे काम करें जो इम्पोर्टेंट है अपने देश के लिए आगे बढ़ने के,
तो कहां से कहां पहुंच जाए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बस यही दुख है कि कब हम जागेंगे, होपफुली बहुत जल्द। बॉलीवुड का तो अब थोड़ा बहुत असर जो है मैं होप कर रही हूँ कि कम हो रहा होगा, पर क्रिकेट भी एक ऐसी चीज है जिसके हम लोग बहुत दीवाने, और हमें कोशिश करनी चाहिए वो एडिक्शन को इतना ना हम करें, उसको एक खेल की तरह ही देखने की कोशिश करें। आप क्रिकेट फैंस को शायद बुरा लगे, पर ट्रुथ है, कहूंगी कड़वा सच है। और मेरे को एक ये बात सुन के काफी एक क्वेश्चन आ रहा है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ टाइम तक उनसे बात की, और बात की थी उन्होंने इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बात क्या की थी कि मूवी बनाए उस एरिया के ऊपर जिसके ऊपर इतना खर्चा होता है करोड़ों का, कि उस जगह पे लड़ने की जगह दोनों कंट्रियां अमल रखें और वो पैसा अपने उसी एरिया के आसपास जो बच्चे पढ़ते हैं वहां के एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करें। इतनी अच्छी सोच किसी बहुत अच्छे इंसान की हो सकती है। तो वो उन्होंने आइडिया दिया कि वैसे उस पर कोई एक मूवी बनाई जाए। ये चले जाते हैं अपना बाहर फ्रांस मेरे ख्याल से, और फिर उनको पता चलता है उनके ऊपर एक मूवी बन रही है, और जब वापस आते हैं तो देखो कितने अच्छे हैं कि उन्होंने वेट किया 2 साल तक कि उनको ये ना लगे मैं कुछ क्लेम करना चाहता हूं। वहां से कभी कोई कांटेक्ट नहीं आया, कोई कम्युनिकेशन, मतलब उनको पता भी नहीं कि उनके ऊपर बन रही है। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आया हाउ डिड उन लोगों को वो स्टोरी मिली कैसे। उन्होंने अपने आप रिसर्च करके स्टोरी बना दी, कोई परमिशन नहीं ली, कुछ नहीं लिया, सीधी बना दी मूवी। पता नहीं अब ये एथिकली राइट है कि नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आया। और इन्होंने इतना पोलाइटली और इतना अच्छी तरह बोला है कि इससे इनकी ग्रेटनेस नजर आती है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बोला भी और अभी तक पता नहीं, मेरे ख्याल से कह रहे हैं कि आंसर ही नहीं आया, शायद ऐसा कुछ कह रहे थे। तो अमेजिंग है यार। वो इसलिए कह रहे हैं कि अब आप सोच लो कि क्या मेरे ऊपर स्टोरी है कि नहीं है, इमैटेरियल स्टोरी है कि नहीं है, उस स्टोरी से तो आप 1000 गुना हीरो हो। मैं तो ये कहूंगी जिस तरह से उन्होंने अपने थॉट्स बताए हैं कि मेरे को इस सब से कुछ नहीं लेना, बॉलीवुड में क्या चल रहा है ना, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूं, मुझे बाकी काम है, लद्दाख में कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, कंट्री को कैसे करना है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के लिए, कैसे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। कमाल का था। और अगर ऐसी सोच हर एक इंडियन के दिल में हो जाए ना, दिमाग में, तो कंट्री कहीं की कहीं पहुंच जाए। राइट, काफी अच्छा वीडियो था। और देखिए इन्होंने पहले क्लियर किया कि जितनी भी एक्टिविटी करनी है, एक्शंस करने हैं, वो सिर्फ बॉलीवुड में नहीं करने। मूवीज में दिखा रहे हैं कि ये अचीव हो गया, वो अचीव हो गया, रियलिटी में कुछ अचीव नहीं हो रहा। तो पहला पॉइंट तो ये था, अच्छा क्रिटिसिज्म था कि आप मूवीज में बैठ के अचीव करिए, ड्रीम्स में अचीव करिए, रियलिटी में आप कुछ अचीव नहीं कर रहे। दूसरा पॉइंट भी बहुत अच्छा था कि इंडिया में क्रिकेट की लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छी बात है, क्रिकेट खेलिए, मगर क्रिकेट जो है ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है, ठीक है। तो जब आप देखते हैं ओलंपिक्स में इंडिया जो इतनी बड़ी 1.3 बिलियन पीपल हैं, उनको 1 या 2 गोल्ड मिलते हैं, वो दुख की बात है। कंपेयर करिए चाइना को 30 गोल्ड मिलते हैं, 30-40, मतलब वन ऑफ द टॉप कंट्रीज होती हैं इन द रैंकिंग्स। यूएस और चाइना की कंपटीशन होता है और वहाँ पे जाके लैंड करते हैं, और वहाँ दूर जाके देखिए इंडिया के अगर लकी हों तो कुछ गोल्ड मेडल्स होते हैं। तो क्रिकेट में क्योंकि सारा फोकस जो है क्रिकेट में है, तो मेरा तो यही कहना है कि आप और स्पोर्ट्स को प्रमोट करिए, और ये सारे बच्चे जो हैं क्रिकेट नहीं खेल सकते उनको और भी स्पोर्ट्स खेलने दीजिए। उन स्पोर्ट्स को अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे तो आपके बच्चे और स्पोर्ट्स कैसे खेलेंगे, राइट। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के पास, बच्चों ने सिर्फ एक ही ऑप्शन हो बस क्रिकेट, और भी बहुत सारे ऑप्शन हो और अच्छी ऑप्शन हो। जैसे जो लेडी हमारे फाइनल्स में पहुंची थी, जो जिम्नास्टिक्स की थी, जिनको 4th मिला था मेरे ख्याल से मेडल, उन्होंने यही कहा था कि अगर आप मेरे वहाँ जिम्नास्टिक्स जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, किस तरीके से टूटी चीज़ों से मैं काम करती हूँ, राइट। तो यही था कि अगर तो फोकस बहुत सारे गेम्स में होना चाहिए, जिससे आपकी यंगर जनरेशन को ऑप्शन हो कि मैं इन गेम्स में जाना चाहूँगा, सिर्फ एक गेम नहीं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये मतलब जो मूवी बनाना चाहते थे वो वहाँ पे आए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री देखी, उनको आइडिया आया कि इस पे हम यूज़ कर सकते हैं इस बात को भी अपनी मूवी में। फिर वो उनके गए वहाँ पे टाउन में जहाँ पे स्कूल है, उनको पता लगा कि प्लास्टिक लाना चाहते थे, मतलब अपने उस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे थे या गंद मचा रहे थे, तो उन्होंने मना किया। तो वो साथ में चले गए, उन्होंने वहाँ शूटिंग कर ली टू शो कि हाँ लद्दाख ही है,
अपने एक्टर्स ले आए, शूटिंग कर ली, काम खत्म हो गया, चले गए। मगर आपने कभी एक्नॉलेज नहीं किया कि ये सोनम वांगचुक की वजह से था, क्योंकि अगर आप उनके टाउन में नहीं आए होते तब ठीक था, मगर आप उनके टाउन में आए, आप अपना क्रू लेके आए, आपने वहां शूटिंग नहीं की, फाइन, आपने साथ में शूटिंग की। इससे प्रूव हो गया कि आइडिया जो था कहां से आया था। अगर आपका आइडिया यहां से आया था, आपने डॉक्यूमेंट्री देखी है, और हो सकता है उस डॉक्यूमेंट्री में आपने और भी बढ़ चढ़ा के किया हो, बट आप बोल सकते थे कि मोटिवेटेड बाय मिस्टर सोनम वांगचुक, जो ऐसा स्कूल चलाते हैं इस तरीके का। एग्जैक्टली सेम नहीं है, इस तरीके का स्कूल है, बहुत अच्छा काम करते हैं लद्दाख में, और उनका कुछ देख के हमने अपनी ये एक फिक्शन बनाई है। पर आप उनका नाम तो लीजिए, आपने उनके क्रेडिट्स में मेरे ख्याल से कोई नाम नहीं आया होगा, कुछ उन्होंने बिल्कुल कर दिया होगा, तो इसीलिए मेरे ख्याल से सही नहीं था, एथिकल नहीं था। अगर आप कहीं से आइडिया लेते हैं तो आप किसी भी तरीके से एक्नॉलेज तो करिए। तो मेरा यही कहना है। बट जैसे सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मैं वेट नहीं कर रहा हूँ चिट्ठी के लिए। एग्जैक्टली, क्यों वेट करेंगे? लाइफ जो है, लाइफ इसीलिए नहीं कि आप वेट कर रहे हैं, वो एक्नॉलेज करते हैं। इस जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता किसी ने एक्नॉलेज किया है नहीं किया। तो एथिक्स की बात हो रही है कि एथिकली आपको करना चाहिए, बट जो बंदा जिसका स्कूल है, ही डजंट केयर, वो ठीक है, वो क्यों केयर करेगा? वो तो अपनी जिंदगी जी रहा है, वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है। और ये अच्छी बात है, जिन्होंने, मेरे को भी काफ़ी समय बाद कोई इंसान दिखा जो पब्लिक कहता है कि मैंने बड़ी कम मूवीज़ देखी हैं। थैंक यू बॉस, हमने भी बड़ी कम मूवीज़ देखी हैं। तो इसका मतलब ये ग्रेटनेस बात नहीं है, इसका मतलब है कि मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला। अगर आपने समय करते चले जाते हैं तो आपको दूसरे काम करने का मौका नहीं मिलता। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो होप करते हैं आपको भी पसंद आया होगा, बहुत अच्छा बोला इन्होंने। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।